स्टार्ट करती हूँ। ड्रग ऑफ चॉइस इन herpes simplex viruses दैट इज ट्राइफ्लूरिनाइड। हाँ जी, आप बताओ क्यों? मैम हाँ मैम ये ना हम लोग उसमें देते हैं केराटाइटिस में, हाँ जी जो ठीक है। वायरल होता है। और अगर जी मैम। कैरेटाइटिस ना होता और herpes simplex होता तो सिर्फ मैम फिर? एसाइक्लोवीर, शाबाश। एसाइक्लोवीर देते हैं। ड्रग HIV पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पोस्ट पेंक्रियाटिस कार्नेट हम लोग सीएमबी में देते हैं मेरे ख्याल में, अगर हम मैं गलत नहीं हूँ तो। किसमें देते हैं? पोस्ट कार्नेट सीएमबी में। देखते हैं। रेटिनाइटिस, शाबाश, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, ठीक है। एसाइक्लोवी रेजिस्टेंस herpes simplex वायरस में भी देते हो, ठीक है। जेन साइक्लोवी रेजिस्टेंस साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। और ये कितना इफेक्ट करता है? इज पायरोफॉस्फेट एनालॉग डायरेक्टली इनहिबिट वायरल DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज एंड HIV रिवर्स। हमने पढ़ा था ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है HIV का, ठीक है, तो उसको जी मैम। करेगा। अच्छा, इसके बाद और मैम आपके पेनकेराटाइटिस जो है ना डिडानोसिन करता है, और जो हम लोग देते हैं वो डिडोवाडीन देते हैं। शाबाश, ठीक है। अच्छा, ग्लाइसोफ्लेविन भी का भी था। ये मैम एंटी फंगल है। इसका क्या आता है? मैम इसका एमसीक्यू तो नहीं आता, लेकिन इसका ये है कि आता हम है। लोगों को वो पता होना चाहिए कि वो इसका ना मैम उसके साथ देखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ, कि वो ना मैम ये ना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो है ना वो उसको इनहिबिट करता है ये। हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ठीक है, जी। इनहिबिट करता है माइटोसिस में, ठीक है। चलो जी। आगे चलते हैं हम। तो प्रेशर वैसे बड़ा सही जबरदस्त हो गया माशाल्लाह आपका। अच्छा पढ़ाया मैंने। पेशेंट केम फ्रॉम मरी हैज आगे क्या है, फिर नहीं कहना मैं ही कह दूं। नहीं मैम सही बात है, इस दफा आपने ना काफी अच्छा एक्सटेंड करके बहुत अच्छा पढ़ाया। लेकिन थैंक यू आपने मैम, फर्स्ट अल्लाह मेरी कामयाब करे। आमीन। फर्स्ट एड बहुत अच्छी आपने पढ़ी है। ये भी कह सकते हो अल्लाह मुझे भी कामयाब करे और आपको भी करे, अकेली दुआ अपनी। अच्छा चलो, अल्सरेटिव फेशियल लेने आफ्टर बिटन बाय फ्लाई जिम्सास्टिन, ठीक है। तो ये फ्लाई के साथ किसका देता है? दैट इज, एक तो ये मरी मैम शरीर एक तो मैम ये ना हम लोग जिम्थास्टिन प्लाज्मोडियम के साथ देता है। अच्छा ठीक है। और मैम इसमें ना वो एक पैरासाइट्स के साथ देता है, और मैम इनके साथ भी देता है। ये एम से क्या था वो, माइकोप्लाज्मा, ओके माइकोप्लाज्मा के साथ देता है। ठीक और है। जो है अभी हमने कल भी इसको पढ़ा था मैम, एक माइकोप्लाज्मा था, और एक वो था एक एच इन्फ्लुएंजा के साथ शायद, वो क्या कंफर्म टॉपिक? नहीं है, लेकिन माइकोप्लाज्मा तो है। ओके। क्यूटेनियस लिशमेनियासिस 90% मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। अब इसमें आपके पास वो कहते हैं कि फेस लेकिन स्किन की बता रहे, सही है, और साथ में जिम्सा स्टेन मैम है और क्लेमेडिया। अच्छा जी मैम। और जो फर्स्ट एड में मैम उसमें ना हमारे पास माइकोप्लाज्मा था, और एच पाइलोराई था, और ये प्लाज्मोडियम। ओके, ये तो लिख दिया सारा, ठीक है। अच्छा, उस साइड सराउंडेड बाय फ्लैट एपिथेलियम, तो ये जो फ्लैट वाला है ना, ये प्राइमोडियल होता है, ठीक प्राइमोडियल है। फॉलिकल के साथ। हाँ ठीक है, सॉरी मैंने गलत बना दिया, तो एक्चुअली ऐसे होते हैं, यूं प्राइमोडियल होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी में क्यूबॉइडल आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी में ये समझो ये क्यूबॉइडल आ जाता है, जस्ट लाइक ओवरी। फिर टर्शरी में आपके पास क्या होता है कि ऐसे ना एंट्रम आ जाएगा, ऊसाइट इधर आ जाएगा, सिंसिटियो और साइटोट्रोफोब्लास्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जी एंट्रल मैम। वाली टर्शरी या ग्राफियन। सेकेंडरी आपके पास मियोसिस वन में मतलब कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी फॉलिकल बना, और ये आपके पास प्रोफेज 2 में एंटर किया और मेटाफेज 2 में अरेस्ट कर गया, ठीक है। और फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल फर्टिलाइजेशन जब होगा वो तब होगा जब ये आपके पास ये टर्शरी एंट्रम वाला आ जाएगा, और फिर ये मियोसिस 2 आ जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। और फिर टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, और फिर ओवुलेशन और वो सारी चीज़ें उस साइड से। अच्छा, ये हो गया प्राइमरी। प्राइमोडियल होता है, बल्कि प्राइमरी नहीं है, एक सेकंड ठहरो, प्राइमरी नीचे लिखा होगा, हाँ प्राइमोडियल फॉलिकल होता है ये, ठीक है। जी अच्छा, मैम। यंगर ले ब्लिस्टर्स एक्सट्रीमिटीज में टाइप ऑफ फ्लूइड तो सीरियस है, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन अपेंडिसाइटिस पस है, तो दैट इज आपके पास सुपरेटिव। देखो जब पस के साथ है ना,
एग्जीक्यूटिव की जी वैसे तो मैम। पता नहीं हुआ, लेकिन चलो सुपरेटिव है ये। पेशेंट है एचबी एनीमिया, उसको चाहिए, ठीक है, एमसीवी उसका रेज्ड है, तो दिस इज यहाँ B12 है, यहाँ आपके पास फोलेट है। तो वो कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ मैक्रोसाइटोसिस इज, तो B12 लेवल्स नहीं होते, ठीक है, B12 के लिए बल्कि आप होमोसिस्टीन और साथ में मिथाइल मेलोनिक एसिड करते हो। तो ये इट इज लाइक मैक्रोसिटिक, पता कितना लगेगा जब आप हिस्टोलॉजी पे करोगे तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पास परनीशियस के लिए करते हो, ठीक है। तो पहले तो ये पता लगे ना मैम फिर कि वो एंटीबॉडीज का भी वो देता है। हाँ, इसमें बेसिकली हाइपर सेगमेंटेड आपके पास फोलेट पे आएगा और साथ में B12 में आएगा। फिर उसके बाद B12 की अगर बात करोगे मैम तो फिर उसमें ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सिम्टम्स की बात भी हाँ, करेगा। सिम्टम्स के बाद जाओ तो न्यूरोलॉजिकल, फिर उसके बाद ये वाले लेवल्स, ठीक है। और फोलेट के लिए फिर आप जाते हो कि आरबीसी फोलेट लेवल कराते हो, ठीक है। और इसमें आपके पास होमोसिस्टीन लेवल्स आते हैं, ठीक है। और फिर अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करोगे तो इसमें आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर या आपके पास पेराइटल सेल के जो उनसे वो है रिसेप्टर्स या जो भी है उसकी साथ आता है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर और ऑटोम्यून, ठीक है। यंग बॉय सडनली कोलैप्स्ड है, आपके पास मैराथन ब्रॉड टू हॉस्पिटल, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, डिफिब्रिलेशन किया, रिकवर्ड नाउ, अगेन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, डाइड डिस्पाइट रिससिटेशन, कॉज इस बार बार क्यों हो रहा है उसको, ये ठीक है। अभी हमने हुक्म का मैम ऊपर किया। मैराथन है हुक्म। हाँ, आगे हमने मैम ऊपर क्या किया? डायस्टोलिक उसमें फेलियर होता है, डायस्टोलिक फेलियर होता है, और उसमें ना मैम स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना वो कम होता है ठीक है। हुक्म में। अच्छा, हाँ, ये मतलब वो आपके पास हिस्ट्री होती है और इसकी मैम फैम। इसमें ना हम लोग बीटा ब्लॉकर ग्रेटर देन वेरापेमिल देते हैं, और डाइजॉक्सिन नहीं देंगे, स्पाइरोनोलेक्टोन भी नहीं देंगे। और वेरापेमिल कौन सा कैल्शियम चैनल है? मैम ये ना नॉन डाहाइड्रोपायरिडीन्स। नॉन डाइहाइड्रो पायरिडीन, और दूसरी पैरिडीन। चीज और तो क्या आपके पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? मैम डाइजॉक्सिन और स्पाइरोनोलेक्टोन। डॉक्टर आयशा, ये ना आपके लिए। मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। चलो बस बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग में, ठीक है। दूसरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग हम्म। टाइम 7:13 पे, ठीक है। चलो, मैन रन्स मैराथन इन हाईली हिली हार्ड बनाया। मैं लीव हिली करके आती हूँ। जाओ। ओह थैंक यू मैम। वेलकम। छोटा वाला हार्ट है, हुक्म वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैन रन मैराथन हिली एरियाज है, लो कैलोरी डाइट है, एंड्स मैराथन इन मिडिल पोजीशन, नॉट इम्प्रूविंग। हाँ जी, बताओ वाई। पता नहीं क्या इम्प्रूव नहीं कर रहा यार, ये लोकल। क्या है? takes low caloric diet but ends marathon in middle position, not improving. Why? What is not improving? Low conversion of मैम glucose, वो अपनी नहीं मैम, वो जो मतलब उसका वो है glucose एंड की वो है ना उसने मिडिल पोजीशन पे, मतलब वो फर्स्ट पे नहीं जा रहा। low तो ये क्या availability है कि लो अवेलेबिलिटी ऑफ O2। खैर वो जो भी है, मुझे इसका नहीं समझ लग रहा एक्चुअली। इसमें बेसिकली आपके पास नॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, तो एनारोबिक स्टार्ट हो जाती है जिसमें फिर लैक्टिक एसिड वगैरह, जी ठीक मैम। है। ऑब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, आपके पास हार्ट रेट इंक्रीज और आफ्टर इज ड्यू जी टू मैम लैक्टिक। बाद में लैक्टिक एसिड होती है। बस पेशेंट है, लो FEV1 FVC है, हाई टोटलिटी LC है, तो दैट इज आपके पास अभी हमने किया था एम्फाइजीमा, ठीक है। इसमें क्या था? जी मैम उसमें वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगे, उसमें TLC ज्यादा FRC, हो जाएगा, उसमें LC, FRC ज्यादा हो जाएगा। जी मैम। ठीक। और जो बाकी FV1 और FVC है वो कम होगा। शाबाश, ठीक है। रेशियो जो है ना COPD, वो कम होगी। हाँ, इंक्रीज इसमें है, कॉफ है, स्पूटम है, डिक्रीज ब्रेथ साउंड है, विजिंग है, नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज दैट इज क्या करोगे उसको? मैम हम लोग उस अच्छा COPD है तो मैम इसमें हम CD टेस्ट कराएंगे, क्योंकि ये ठीक वैसे है। भी क्रॉनिक होते हैं, एक्सरे वगैरह तो हम कराएंगे नहीं, PFT इसका है नहीं। अच्छा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी इफेक्ट्स व्हाट? DNA डैमेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया, तो कौन से यूज करोगे? कैल्शियम, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है। कैल्शियम और पोटेशियम का बड़ा एक वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। मुझे बताओ जी मैम वो उसका हाइपरक्लीमिया भी वो अरिथमिया कराता है मैम, चलो इसके और बाद आप, हाइपोक्लीमिया भी अरिथमिया कराता है। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी डायग्नोज ओपन न्यूरल ट्यूब, ओपन है, दैट इज एन के फैली है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें ना आप अर्ली स्कैनिंग करते हो ना, तो आपके पास जो ब्रेन का कैलवेरिया है ना, ठीक है, स्कल कैलवेरिया,
ये एब्सेंट होता है, ठीक है। और मिकी माउस साइन आता है, किस तरह, यूं लगता है जैसे ये मिकी माउस बना हुआ है यूं, ठीक है, ऐसे यूं, कभी देखना ना तो वो नजर आता है। चलो खैर, पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्प्लीनोमेगाली T10 पे है, ठीक है, मेच्योर सेल्स हैं, WBCV जीन इन्वॉल्व, हाँ जी मेच्योर सेल्स हैं और T10 पे है, तो दिस इज BCR ABL। किसकी बात कर रहे हैं, एक तो बच्चा भी है, नहीं बच्चा तो बताया नहीं। मैम ये मैम उसकी बात कर रहा है, ये जो इसकी मैम अपोप्टोटिक जीन्स थे जो एंटी अपोप्टोटिक्स वाले। नहीं डॉक्टर आयशा, ये आपके पास AML CML वगैरह में से बीसीआर एबीएल वही है मैम। जी नहीं मैम, बीसीआर एबीएल मैम वही है मैम। क्वेश्चन एक दफा तो भाई दोबारा दिखाइएगा, मेरी स्क्रीन शिट, स्क्रीन चली गई थी। देखो स्प्लीनोमेगाली पे ही चले जाओ, लिम्फ नोड्स नहीं बोले उसने, मैच्योर बता रहा है उसने, क्रश्ड लिटल भी नहीं बताया आपको, तो क्या है ये, फिलाडेल्फिया क्या होता है, मैम वो होता है सीएमएल। ठीक है, तो ये आपके पास जी मैम। 9 है, फिलाडेल्फिया BCR ABL, ठीक है, ये तो भूलना नहीं है आपने बिल्कुल भी, ओके। जी मैम। जी मैम। चलो आगे आपके पास आ जाता है डीप इंगुइनल रिंग, तो मैंने डॉफ्ट बताया था, ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, और सुपरफिशियल इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, बाकी मैंने सारी नाइट में पढ़ा दी थी। क्रिसेंट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोमेरुलर दैट इज मैम रैपिड ये उसमें प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर सर आप में। सारा बताया था, मुझे जल्दी जल्दी पोस्ट स्ट्रेप्टो का बताओ, सब एंडोथेलियल या एपिथेलियल, फोकल का, डिपॉजिट होते हैं। फोकल का क्या था, फोकल के मैम उसमें ये वो उसमें C3 लेवल कम होते हैं मैम, इसमें ना जो अफ्रीकन और एचआईवी में ये होते हैं। नहीं इसमें कोई स्पेसिफिक डिपॉजिट्स नहीं है, इसमें वो मेजेंजर वाले थे ना। पूछ रही हो बता रही हो, नहीं मैम, इसमें ना वो मेजेंजर वाले नहीं है। मेजेंजर वाले मैम ब्रेन के साथ थे। और इसमें एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, C3 का ही है, ठीक है, इसमें आपके पास डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ इसमें जो फोटो, क्वेश्चन आता है ना मैम वो भी इसी से ही आता है। हाँ इसमें ना C3 के लेवल्स के साथ आएगा, और दूसरा आएगा आपके पास फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलाई में आपके पास स्कारिंग हुई होगी, और दूसरा हुआ होगा डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स, लेकिन ज्यादा ये C3 उसी के साथ आता है, ठीक है। और मुझे बताओ रैपिड नॉन प्रोग्रेसिव में क्या है, इफेक्शन मैम वो फिर मिनिमल के साथ आता है ज्यादातर ना। मिनिमल के साथ, इफेक्टमेंट ऑफ फूड फोटोसाइट प्रोसेस। अच्छा और मुझे बताओ इसमें क्या है आपके पास रैपिड नॉन प्रोग्रेसिव में, जी डॉक्टर आयशा, मैम इसमें भी अब मैम ये तो नहीं था उसमें। अच्छा उसमें नहीं था, अच्छा मिनिमल चेंज में नो इम्यून पोडोसाइट्स वगैरह, ठीक है, मिनिमल में बस आपने वो पोडोसाइट्स का बता दिया, ठीक है, जस्ट पोडोसाइट मैम इफेस, ब्रेन में। फोकल सेगमेंटल में आपके पास IgM और C3 है, ठीक है, आपके पास ट्रैपिंग हुई होती है। इसके बाद मेम्ब्रेनस में आपके पास IgG और C3 इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं और सब एपिथेलियल मिलता है, और ये होता है स्पाइक एंड डोम, ठीक है। इसके बाद आगे चलो तो आगे आगे आता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें भी IgG और C3 कॉम्प्लेक्स मिलता है और सब एपिथेलियम मिलता है आपके पास डिपॉजिट, बट इट इज हम्प डिपॉजिट्स, उसमें स्पाइक एंड डोम है मेम्ब्रेनस में, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस में हम्प है, ठीक है। आईजी नेफ्रोपैथी जिसे बर्गर्स डिजीज कहते हो, इसमें आपके पास मिजेंजियल, जंजीरा। हाँ ल्यूपस नेफ्राइटिस, इसमें आपके पास से IG गैम गैम GAM, ठीक, ओटोरिमल स्टेन वाले हाँ और वो C3, अल्पर्ट वाले। हाँ इसमें आपके पास मेसेंजियल सब एंडोथेलियल और सब एपिथेलियल सब होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव जिसे आप कहते हो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें आपके पास टाइप 1 एंड टाइप 2 इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, और सब एंडोथेलियल या इंट्रा मेम्ब्रेनस सब एंडोथेलियल टाइप 1 में मिलेंगे, और टाइप 2 जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव है उसके अंदर आपको इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है एंटी GBM जिसे गुड पॉस्चर कहते हैं, उसमें लीनियर डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, GBM पे। अच्छा जी इसके बाद मैम।
डोसेज में एमाइलॉइड्स जो आपके पास होते हैं, फिब्रिल्स होते हैं मेसेंजियल और कैपिलरी वॉल में, और इधर एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेस वगैरह मिलेंगे, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपके पास क्या है, यार एक सेकंड ठहरो डॉक्टर। और मैम उसमें ना हमने जो हमारा डोसेस उसमें ना कॉन्गो रेड स्टेन के साथ वो हम करते हैं जी बिल्कुल, कॉन्गो मैफेंजन। रेड। हाँ, और डायबिटीज में जीबीएम थिकनिंग मिलती है, मेसेंजियल एक्सपेंशन मिलती है, और पास पॉजिटिव होता है, ठीक है, और केमिस्ट्री विल्सन नोड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है डॉक्टर ईशा। चले आगे। अब इसके बाद मैंने डिपॉजिट्स पढ़ाने करने। पेशेंट है लिवर सिरोसिस, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी, टी10 मिड एक्सिलरी, ठीक है। आगे आपके पास लंग्स का आता है तो मिड एक्सिलरी आपके पास T9 T10 के साथ आता है, ठीक है। और फिर आपके पास आता है वो हार्ट का, वो आप जाते हो 90 डिग्री, सॉरी अपना 45 डिग्री जाते हो, एंगल सुपीरियर होता है। और किधर जाते हो, मिड क्लेविकुलर था डॉक्टर ईशा। मैम पेरिकार्डियम में कह रही है मेरी क्लेविकुलर। हाँ, नहीं पूछ रही हूँ मैं, पेरिकार्डियोसिंथेसिस स्पेस किधर होती है। पेरिकार्डियोसिंथेसिस मैम में भी था, सुपाइन था, और क्या था यार, सब जीफॉइड में 45 एंगल है, पैरास्टर्नल लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल में एपिकल जाते हो, ठीक है। ये था। ओके, जी मैम। चलो आगे। पेशेंट है आपके पास एटीटी है, व्हाट शुड बी गिवन टू प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो दो B6 है। विच बैक्टीरिया, नो सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। इसके बाद है MHC1 क्लास रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो MHC1 है तो चार का पहाड़ा, आठ हाथ। CD8। हाँ जी, और 2 के साथ ये, ठीक है। अच्छा, और फिर अगर हेल्प टेल टी सेल्स आगे फिर किसको प्रेजेंट करेगा, CD4 करेगा आपके पास इसको, और CD8 करेगा इसको, ठीक है। मैम अच्छा, इसमें मैनोटॉक्सिन होंगे और ये ना मैम सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे एक्सेप्ट जो है ना इसमें आरबीसी नहीं होंगे। शाबाश, गुड, ये दूसरी दफा, पिछली बार ठीक। मुझे नहीं आया था। शाबाश, अच्छा चलो इस दफा आ गया ना। 11 ईयर बॉय है, एब्डोमिनल ट्रॉमा है उसको, ठीक है, इमरजेंसी में आए हैं। 1 प्लस ब्लड है, 3 प्लस प्रोटीन है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं आपके पास पॉलिसिस्टिक। मैम ये बच्चा है तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। शाबाश। और कौन सी पार्ट इफेक्ट करेगा, पैरेन्काइमा या वो मैम दूसरा, ये कैलोसिस को मैम उसके जो कैलिसिस। हाँ जी पैरेंकाइमा अडल्ट में। सही है। ओवेरियन कार्सिनोमा है, ट्यूमर मार्कर है CA125। पेशेंट है राइट 1.5। साइड से, और नेजल पॉलिप है, फंगल इन्वेडेड लेमिना पेप्रिशिया, और एंडोथेलियल डैमेज है, और साथ में ये देखो नॉन सेप्टेट, बस एस्परजिलस का एस देख लो, ये आपके पास क्या है, ये सेप्टेट होता है, ठीक है, AS, ठीक है, सेप्टेट। बाकी जितने भी हैं उस सब में नॉन सेप्टेट। ये स्यूडो हाइफे है, हिस्टोप्लाज्मोसिस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है। कैंडिडा जॉनसन आपके पास एक्ट एज 37 डिग्री पे एक्ट एज यीस्ट, ठीक है, ये आपके पास वाइट होता है, ठीक है। और निलस्टेटिन, और साथ में क्या था, एक और था यार, निलस्टेटिन और दूसरा क्या था यार, भूल गया मुझे दूसरा ड्रग, क्लोट्रीमस वो वगैरह, पता नहीं क्या था यार। मैम ये एंटी फंगल में ना हाँ निलस्टैटिन था, ग्रेजियोफोल्विन था, और मैम एक और था एम्फोटेरिसिन बी। यार वो तो ठीक है, कुछ और एक और भी है, चलो खैर। म्यूकोरमाइकोसिस ये थर्ड नर्व को इन्वॉल्व करेगा, डायबिटीज है, राइनोसाइनोसाइटिस के साथ है, राइजोपस भी, ठीक है। विच हार्मोन रेगुलेटर वाटर एंड इलेक्ट्रॉन, तो जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ आएगा दैट इज इलेक्ट्रोलाइट की ADH। बात हो ADH। हाँ जी, और जब मैम आपके पास ऑस्मोलैरिटी आएगा ना, ऑस्मोलैरिटी, तो फिर क्या होगा मैम मैम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट तो हम लोग एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो मैम। डॉक्टर आयशा। अच्छा वाटर भी है। हाँ, जब हाली इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा ना, तो आप जी जी मैम फिर एल्डोस्टेरोन हाँ पोटाशियम को फेंकेगा और सोडियम को लेगा। जी मैम हाँ, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा भी है ना, तो वाटर डाइल्यूशनल इफेक्ट्स से उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा और कम करेगा। तो ऑस्मोलैरिटी की अगर बात करो तो एक्टिव सोल्यूट पार्टिकल्स जैसे वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन वाटर बेसिकली डाइल्यूशनल इफेक्ट्स और उससे मैम ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी के साथ एल्डोस्टेरोन आता है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के साथ एडीएच आता है। ये कहाँ लिखा है। मैं हम ऐसे नहीं पढ़ते मैम, ऐसे ही पढ़ते हैं। मैंने मैंने नहीं वैसे देखा, लेकिन चलो मैंने नहीं देखा डॉक्टर आयशा। ECF वॉल्यूम रेगुलेटेड बाय, तो दैट इज एल्डोस्टेरॉन, ECF का वॉल्यूम, ठीक है। मेन वॉल्यूम इज लाइक जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, जो आपके पास वो पड़ा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर रास सिस्टम की बात करो, ठीक है,
तो वो एक्टिवेट होता है हाइपोक्लीमिया और ये जो सोडियम वगैरह के साथ, ठीक है, उसकी ईसीएफ वॉल्यूम के साथ वो करता है उसको एक्टिवेट, ठीक है। मेंटेन एंड रेगुलेटेड बाय ईसीएफ का वॉल्यूम, मेंटेन एंड रेगुलेटेड बाय ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी एडीएच, regulate serum osmolarity. ATH is greater than aldosterone. Total body water electrolyte balance regulated by ADH. Total body water electrolyte balance maintained by aldosterone. Maximum water and sodium absorbed by the effect of aldosterone. ये आपने खुद रखना है। Structure not in spermatic cord but in inguinal, that is ilioinguinal, ठीक है। नहीं, और जिसकी जैसे चलता है स्पर्मेट वो अपना डीप इंग्वाइनल नहीं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से, ठीक है, और हेजलबैक ट्रायंगल से। नी जर्क इन्वॉल्व काइंड ऑफ रिफ्लेक्स दैट इज मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है, जो कि आपके पास बेसिकली वो क्या है, नी जर्क आपके पास अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जाते हैं, फिर उधर से आपके पास गोल्जी टेंडन के पास चले मैम ये जाते स्लाइड हैं। बदल क्यों नहीं रही है? अब तक वही स्लाइड है 115 वाली। अच्छा, नहीं तो यही पढ़ा रही हूँ ना डॉक्टर ईशा। गैस्ट्रोएंटराइटिस आफ्टर क्लिंडामाइसिन कॉज्ड बाय, तो ये आपके पास एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल। आफ्टर आरटीए पेशेंट सफर चेंज ऑफ बिहेवियर एंड बिकम एग्रेसिव एंड डिक्रीज मोटिवेशन ड्यू टू, तो अभी हमने किया था मोटिवेशन किसके साथ डॉक्टर आयशा? सिंगुलेट गायरस के साथ, जो कहाँ पड़ी हुई है आपके पास? मैम फ्रंटल लोब में। एक सेकेंड। और इमोशन के साथ डॉक्टर आयशा कौन से पार्ट है? मैगडेला वगैरह, ठीक है। सिंगुलेट गायरस इज कर्व जी लोकेटेड मैम। medial surface of cerebral cortex just above the corpus callosum. It is a part of limbic system which involve in emotion and motivation, amygdala वगैरह के साथ। Lies in the frontal and parietal lobe along the medial aspect. Above corpus callosum separated from it by corpus callosal sulcus, ठीक है। चलो, एंटीरियर सिंगुलेट और पोस्टीरियर सिंगुलेट आपके पास होता है। एंटीरियर सिंगुलेट जोन सा है ना, एंटीरियर सिंगुलेट वो आपके पास फ्रंटल में, और पोस्टीरियर सिंगुलेट आपके पास पेराइटल लोब में, और ये दोनों किस तरह है? मीडियन एस्पेक्ट में इनके, ठीक है। और ये बेसिकली लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, एंटीरियर वाला जोन सा है ना, ये आपके लिए जिस तरह हमने कहा कि मेमोरी, ठीक है, सॉरी मेमोरी तो टेम्पोरल है, सॉरी, एंटीरियर वाला इमोशन, इसके बाद आपके पास मोटिवेशन, इसके बाद डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और ऑटोनोमिक कंट्रोल, ऑटोनोमिक कंट्रोल जिस तरह हाइपोथैलेमस भी है। अच्छा, पोस्टीरियर वाला मेमोरी जो कि पेराइटल टेम्पोरल के पास है। स्पेशल ओरिएंटेशन, ठीक है, जब भी हम एपीपीटी करते हैं। हाँ यार, पीटी से मुझे याद है, मैंने पीटा एक नई चीज बताई, एपी पेराइटल के साथ आपके पास सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन जी प्राइमरी। मैम वो है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ओरिएंटेशन और डिफॉल्ट मूड नेटवर्क, तो ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑक्सीजन, तो हमने कहा था दैट वाज पल्मोनरी पल्मोनरी कैपिलरीज में। कैपिलरी और लो और होगी पल्मोनरी आर्टरी में और ठीक है, स्पिरोवेना कैवा में। शाबाश, ठीक अम्बिलिकल है। आर्टरी में ज्यादा होगी। नहीं क्या? हाँ, अम्बिलिकल आर्टरी में मैम। नहीं डॉक्टर ईशा, अम्बिलिकल वेन में ज्यादा। क्वेश्चन क्या था? जी ऑक्सीजन। मैम उल्टा नहीं था। हाँ, तो उल्टा था ना, तो आप आर्टरी क्यों बोल रहे हो? आर्टरी में ज्यादा होती है ना नॉर्मली सेचुरेशन। तो एक तो पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा जो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है, एक पल्मोनरी वेन और दूसरा आपके पास अम्बिलिकल वेन, ठीक है, ये दो में ज्यादा होता है। काइफोसिस में क्या होता है? एसेंचुएटेड और एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ विच एरिया, तो दैट इज आपके पास थोरेसिक, ठीक है, और स्कोलियोसिस, सॉरी, लॉर्डोसिस इज लंबर, और स्कोलियोसिस इज साइडवे, ठीक है। अच्छा जी, प्रेग्नेंट लेडी, डिक्रीज टीएसएच है, T3 T4 इंक्रीज है। ट्रीटमेंट क्या करोगे फर्स्ट में? दैट इज पीटीयू, क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिक होता है, ट्रेटोजेनिक नहीं होता, और फर्स्ट टू 8 वीक तक ट्रेटोजेनेसिस होता है। और दैट इज पीटीयू के बाद था अपना मेथिमाजोल, वो आपके पास सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में दोगे, क्योंकि वो आपके पास और क्या था यार, ट्रेटोजेनिक होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोप्रानोलोल हमें पता है कि ये आपके पास किसके साथ आता है, ये जो अपना ट्रेमर्स और वो सारी चीज़ों, एंग्जाइटी, और वो जो फैमिली वाला होता है ट्रेमर्स उसके साथ, ठीक है, और एंग्जाइटी के साथ। अच्छा, प्रोकीन किस में देते हो? मेरे ख्याल से ये आपके पास बेयर ब्लॉक में देते हो प्रोकीन। जी मैम। नहीं मैम, बेड नहीं, ब्लॉक में हम लोग वो देते हैं लिग्नोकेन। नहीं डॉक्टर शेख, एक मिनट ठहरो। लोकल एनेस्थीसिया, एंटी ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, इनहिबिटिंग नर्व कंडक्शन, एक इसके साथ भी आता है लिग्नोकिन के साथ ना, कि ये किस तरह इफेक्ट करता है, तो इस तरह ही करता है, ठीक है, अपना मैम ब्लॉक सोडियम चैनल। ब्लॉक हाँ, सोडियम चैनल वो लोकल एनेस्थीसिया के साथ मैम ये है। एक्सेंट को प्रिवेंट करता बुपीबा है। के मैम फिर हम उसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, अगर वो इमीडिएट करे तो वो पेरिओरल एनेस्थीसिया और एंटीनाइटिस वगैरह के साथ।
और फिर आगे वो जाए तो फिर वो कोर्स स्ट्रैमर्स वगैरह के साथ देता है। इससे जो रोपीवा केन जो है ना मैम, इसकी ज्यादा प्रेफरेंस है क्योंकि वो जो है ना इसके सीनियस सिम्टम्स कम देता है। ओके, जबकि ये पिपीवाकेन इज कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है। ये बेयर्स ब्लॉक में है डॉक्टर आयशा, ठीक है। मैम प्रोकेन। हाँ जी, और ओके मैम। और इंटरकॉस्टल। मैम ये बुपीवाकेन और लिग्नोकेन, मैम इंटरकोस्टल में फिर लिग्नोकेन देते हो, किसी एक में लिग्नोकेन है वो मैं, आप मुझे पिपीवा कंफर्म करते हैं। हॉस्टल में, ठीक है। बुपीवा इंटरकोस्टल में, बियर्स में लिग्नोकेन और प्रोकेन, ऐसे मैम। किसमें? यार मैंने प्रोकेन पढ़ा है, बट ये एक ही क्लास है लिग्नोकेन और प्रोकेन की ना, ठीक है, तो कर सकते हो। डेंटल प्रोसीजर्स में ज्यादा प्रोकेन यूज होता है, ठीक है। अच्छा, वुमेन विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड नाउ बिकम्स प्रेग्नेंट एंड डिलीवर्स अ बेबी फुल टर्म, बट मदर एंड बेबी विल हैव डिफिकल्टी ऑफ क्या, आयरन, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग था ना, दोनों को आयरन कम हुआ होगा। एंटी हार्मोनल थेरेपी गिवन आफ्टर रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, व्हाट ट्यूमर वाज इट? तो दैट इज ब्रेस्ट, ठीक है। एंटी ट्यूमर थेरेपी, एंटी हार्मोनल थेरेपी। अब एक ये, और दूसरा वो जब आप वो रिमूव करते हो एंडोमेट्रियल, ठीक है। पेशेंट हैज पेन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टार्सल स्पेस,